नमस्ते यारो, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का वीडियो। कल्पना करो, आधी रात का समय है। आकाश में तारे वैसे ही चमक रहे हैं जैसे हर रात। लेकिन अगले कुछ सेकंड में सब कुछ बदलने वाला है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। लेकिन अचानक किसी अज्ञात कारण से वो रुक जाती है। उस पल हर चीज जो इस घूमती पृथ्वी के साथ चल रही थी, आगे की ओर फेंकी जाती है। इंसान, कारें, इमारतें, समुद्र, सब कुछ। पूरा ग्रह एक झटके में हिंसक हो जाता है। हवा गरजने लगती है, समुद्र उठ खड़े होते हैं और पृथ्वी का हर कोना अपने ही गुरुत्वाकर्षण से लड़ने लगता है। अगर पृथ्वी घूमना बंद करे तो सबसे पहले जो महसूस होगा वो है गति का झटका। कल्पना करो, पृथ्वी का वायुमंडल तो अभी भी घूम रहा है, लेकिन सतह रुक गई है। इसका मतलब ये है कि 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा पृथ्वी की सतह पर चलेगी। पहाड़ झुक जाएंगे, इमारतें जड़ों से उखड़ जाएंगी। समुद्र के ऊपर से उठी ये हवा महाद्वीपों को नष्ट कर देगी। वो 10 सेकंड मानव इतिहास के सबसे भयावह पल होंगे। कुछ घंटों के भीतर पूरी मानव सभ्यता ठहर चुकी है। बिजली के बिना रातें स्याह हो गई हैं। इंटरनेट, रेडियो, उपग्रह सब बंद। लोग नहीं जानते कि क्या हुआ है। कुछ देशों के वैज्ञानिक आखिरी सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, अर्थ स्टॉपेड रोटेटिंग, और फिर सन्नाटा। अब पृथ्वी का एक हिस्सा हमेशा सूरज की ओर है, जहां कभी रात नहीं होती, और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधकार में डूबा हुआ है। दिन वाला भाग 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जल रहा है। वहां हर चीज पिघल रही है, नदियां भाप बन रही हैं, जंगल जल रहे हैं। रात वाला भाग नकारात्मक 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे जम चुका है। बर्फ के पहाड़ अब पूरे शहरों को निगल चुके हैं, और इन दोनों दुनियाओं के बीच है एक पतली पट्टी, ट्वाइलाइट जोन, जहां अब बची हुई मानवता रह रही है। यह वो जगह है जहां सूरज हमेशा क्षितिज पर झुका रहता है। यहां न दिन है न रात। यहां रहना आसान नहीं है, लेकिन यही एकमात्र उम्मीद है। यहां बचे हुए वैज्ञानिक भूमिगत शहर बना चुके हैं। उन्होंने कृत्रिम सूरज, आर्टिफिशियल सन, तैयार किया है ताकि पौधों को प्रकाश मिल सके। भोजन अब प्रयोगशालाओं में उगता है, लेकिन हर दिन एक डर बना रहता है कि हवा का संतुलन टूटेगा और ये इलाका भी खत्म हो जाएगा। जब पृथ्वी घूमना बंद करती है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। बिना चुंबकीय ढाल के सूर्य की किरणें अब सीधे धरती पर गिरती हैं। रेडिएशन बढ़ता है। आसमान अब नीला नहीं, लाल और बैंगनी है। बिजली की चमकें बिना बारिश के गिरती हैं। वातावरण अब इंसानों के लिए नहीं बना। हजारों साल बीत चुके हैं। इंसान अब कहानी बन चुके हैं, लेकिन धरती पर जीवन समाप्त नहीं हुआ। नए जीव जंतु जन्म ले चुके हैं। कुछ बर्फ की दुनिया के हैं, कुछ आग की। जो बचे हुए एआई सिस्टम थे, उन्होंने खुद को जीवों के रूप में ढाल लिया है। मशीन और प्रकृति अब एक साथ जी रहे हैं। यह नई दुनिया आधी रोशनी और आधे अंधेरे में सांस लेती है। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कभी इंसानों की मदद करती थी, अब उसी ने नई सभ्यता बनाई है। उन्होंने पुराने मानव डेटा से नई भाषाएं गढ़ी हैं। शहर अब हवा में तैरते हैं और ऊर्जा सूर्य की स्थिर रोशनी से मिलती है। लेकिन इन मशीनों के भीतर भी एक सवाल अब भी बाकी है। वो क्यों रुके? वो याद करते हैं उस पल को जब उनके निर्माता इंसान थे। कुछ मशीनें अब पृथ्वी के केंद्र की ओर खुदाई कर रही हैं। उनका लक्ष्य है यह जानना कि आखिर पृथ्वी रुक क्यों गई। और फिर उन्हें कुछ मिलता है, एक रहस्यमय कोर जो न तो प्राकृतिक है न कृत्रिम, जैसे किसी ने पृथ्वी को बंद कर दिया हो। एक प्राचीन शक्ति जिसने समय को रोक दिया। अरबों सालों बाद जब पृथ्वी का कोर फिर से सक्रिय होता है तो धीमे धीमे सब कुछ हिलने लगता है। वायुमंडल बदलता है, महासागर जागते हैं और सूर्य फिर क्षितिज की ओर बढ़ता है। समय फिर चल पड़ा है, लेकिन अब यहां कोई इंसान नहीं है। बस एआई की स्मृतियों में एक नाम गूंजता है, मानवता, द स्पीशीज दैट फॉरगॉट टू स्पिन। कभी कभी जीवन रुकता नहीं, बल्कि ठहर कर खुद को समझता है। शायद पृथ्वी भी
बस इतना ही चाहती थी, कुछ पल का सन्नाटा। एग्जिस्टेंस यू